हाउ टू रीड न्यूज़पेपर फॉर यूपीएससी एस्पायरेंट्स। अक्सर यूपीएससी एस्पायरेंट्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट रहती है कि कम से कम कितना न्यूज़पेपर पढ़ें और कब पढ़ना स्टार्ट करें और कैसे पढ़ें। हम इस सेशन में यही बात करेंगे कि न्यूज़पेपर पढ़ने का सही तरीका क्या है और क्या एक ही न्यूज़पेपर में काम हो जाएगा या इससे ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली इसके 3 टाइप्स के रीडिंग होंगे, मतलब 3 बार इसको रीड करना पड़ेगा। फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग और थर्ड में क्या करना है, इसमें इसी की बात की जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट रीडिंग की ओर। फर्स्ट रीडिंग को कहा, इसमें मैंने कहा जनरल रीडिंग। इसमें हम लोगों को क्या करना है, ना पेन का इस्तेमाल करना है ना पेंसिल का, केवल कंसंट्रेट होकर रीड करना है और कोर थॉट को समझना है। कोर थॉट क्या होता है हम इसको आगे बता देंगे कि कोर थॉट होता क्या है। आप लोगों को पता चल जाएगा कि कोर थॉट्स कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, कैसे समझेंगे। फिर उसके बाद सेकंड रीडिंग। सेकंड रीडिंग में हम लोग क्या करेंगे, पेन का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देंगे, पेन या पेंसिल का इस्तेमाल कर देंगे। फिर उसके बाद अंडरलाइन कोर थॉट्स, जो कोर थॉट्स होंगे उसको अंडरलाइन करेंगे। अब हम लोग ये जानते हैं कि कोर थॉट्स होता क्या है, पहले इसको जान लेते हैं। कोर थॉट्स कैसे पहचानेंगे न्यूज़पेपर में, कि कोई न्यूज़पेपर ऐसे दे दिया जाए, कोई आर्टिकल ऐसे दे दिया जाए, तो हाउ टू नो द कोर थॉट्स ऑफ न्यूज़पेपर। हम कैसे जानें कि जो हमारा न्यूज़ आर्टिकल है वो कैसा है, उसका कोर थॉट्स क्या है, किसी आर्टिकल का कोर थॉट्स क्या है, हम लोगों को ये जानना है। तो चलिए समझते हैं कि कोर थॉट्स क्या होता है और कैसे पहचानेंगे। तो फर्स्टली इस कोर थॉट्स को जानने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यूपीएससी के सिलेबस को मेमोराइज करना पड़ेगा। फर्स्टली मेमोराइज द यूपीएससी सिलेबस। फिर उसके बाद यूपीएससी सिलेबस को याद करना पड़ेगा खूब कायदे से। ऐसा नहीं है कि बस सिलेबस को लिख लिया, लिखने के बाद जहाँ पर पढ़ते हैं स्टडी टेबल के सामने चिपका दिया, या फिर वॉशरूम में चिपका दिया, या फिर कमरे में चिपका दिया, कहीं चिपका दिया, या मतलब कि ऐसा करना ही नहीं है कि डायरी के फर्स्ट पेज पर लिख कर चिपका दिया या लिख दिया। ऐसा कुछ नहीं करना है। हम लोगों को यूपीएससी सिलेबस को पूरा के पूरा मेमोराइज कर लेना है, पूरा याद कर लेना है। और मेमोराइज करने के बाद एक ब्लैंक पेज लेना है, एक ब्लैंक पेज लेना है, उस ब्लैंक पेज पर हमको लिखना है। मतलब कि अपने आप में लिखना है, इस तरह मेमोराइज करना है कि यूपीएससी का सिलेबस पूरा का पूरा जीएस मेंस प्रीलिम्स के पूरे कायदे से उसको क्या हो जाए, मेमोराइज हो जाए, ताकि ब्लैंक पेज लें और ब्लैंक पेज में हम लोग उस सिलेबस को लिखें। कम से कम ये 2 से 3 दिन लगेगा, तो लगने दीजिए, शुरू में लगने दीजिए। अभी देखिएगा मैं टाइम टेकन के लिए भी कुछ चीज़ बताऊंगा, लास्ट तक बने रहिएगा सेशन के। तो हमको ये याद रखना है कि क्या करना है, पहले सिलेबस को मेमोराइज करना है, फिर उसके बाद उसको खूब कायदे से ये याद कर लेना है। फिर याद करने के बाद उसको एक ब्लैंक पेज लेंगे, ब्लैंक पेज में उसको हम क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। ये बहुत ज़रूरी है। कम से कम 3 से 4 बार जब खाली बैठे हों तो सिलेबस को लिखिए। जब ये हो जाएगा आपका, तब आप जब आपके सामने न्यूज़पेपर की आर्टिकल आएगी, कोई कोई भी आर्टिकल आया, तो उस आर्टिकल को पढ़कर आप ये बता देंगे कि यूपीएससी के किस सिलेबस से लिया गया है। जीएस जैसे इकोनॉमिक्स का कोई आ गया, तो इकोनॉमिक्स में जो आर्टिकल है वो किससे संबंधित है, ये किससे रिलेटेड है, आप ये बता देंगे। यानी कि जब धीरे धीरे अब जब आपको ये पूरा लर्न हो जाएगा यूपीएससी सिलेबस, तो आप क्या करेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे और आर्टिकल देखते ही आपको पता चल जाएगा कि ये जीएस मेंस के या फिर कौन सा सिलेबस है, प्रीलिम्स का है या जीएस मेंस का है, कौन सा सिलेबस है, किस टॉपिक पर डिपेंड है। जब आपको ये करना आ जाए कि कोई एक न्यूज़पेपर लें और न्यूज़पेपर को देखने के बाद कोई आर्टिकल आपको ये पता चल जाए कि ये यूपीएससी के सिलेबस का कौन सा पार्ट है, जब ये आ जाए तब आप न्यूज़पेपर छूइएगा, नहीं तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद हम जानेंगे कोर थॉट्स के क्या इंपॉर्टेंस है और न्यूज़पेपर में किसकी भूमिका ज़्यादा होती है। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर मेमोराइजिंग सिलेबस, ये जो मैंने ऑर्डर लिखा है, जो ये आपको ऑर्डर दिख रहा है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन, जनरल साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जियोग्राफी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, ये जो ऑर्डर आपको दिखाई दे रहा है किसी भी न्यूज़पेपर में आने वाले का ऑर्डर है। मतलब कि जो न्यूज़पेपर होता है उसमें ये आने का ऑर्डर है, मतलब और सबसे बड़ी बात ये है कि पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन ये किसी भी न्यूज़पेपर में 80% आते हैं। यानी कि एक न्यूज़पेपर में सबसे ज़्यादा आता है पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन, ये 80% तो आते ही आते हैं। फिर उसके बाद है जनरल साइंस,
साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जियोग्राफी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि जो हमारा पॉलिटी है, इकोनॉमी है और इंटरनेशनल रिलेशन, जो कि 80% कवर करता है एक न्यूज़पेपर को, उसके लिए हमको पॉलिटी और इकोनॉमिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन के कंप्रेहेंसिव कोर्स कंप्लीट कर लेना है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप 1 महीना ले रहे हैं, 2 महीना ले रहे हैं, 3 महीना ले रहे हैं, बस आपको अच्छे से पढ़ना है कंप्रेहेंसिव कोर्स। जब आपका कंप्रेहेंसिव कोर्स कंप्लीट हो जाए तो ही आप न्यूज़पेपर चाहिए। नहीं तो लोग कहते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दो, स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दो। हाँ, कर दो, कोई दिक्कत नहीं। वो तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप 5 साल में मेहनत करना चाहते हैं, 5 साल में यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं, कि 1 साल में, कि 2 साल में, वो तो आपके ऊपर डिपेंड है। लोग तो ये भी कहते हैं कि पहले एक बार पढ़ लो जीएस मेंस, चारों पेपर, फिर उसके बाद फिर से पढ़ लेना। ये एक बेवकूफ़ों की रणनीति है, एक बेवकूफ़ों की स्ट्रेटजी है। हमारा कहना सो की सीधी बात है कि आप एक बार जो पढ़िए अच्छे से पढ़िए। तो पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन, ये आपको अच्छे से पढ़कर ही न्यूज़पेपर छूना है, फिर उसके बाद आगे कुछ करना है। नहीं तो न्यूज़पेपर मत छुओ, लोग कहेंगे। और लोग कहते हैं 10 न्यूज़पेपर पढ़ो, 20 न्यूज़पेपर पढ़ो, मतलब क्या है यार। क्या कहते हैं कि मिनिमम 4, मिनिमम 5, इससे कम पढ़ना ही नहीं है, नहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा। ये गधे होते हैं ऐसे लोग जो कहते हैं, ये नहीं करना है। तो चलिए हम आते हैं अपने टॉपिक पर। ये इतना तो समझ में आ गया होगा, ये ऑर्डर है, मैंने लिख दिया है, एक न्यूज़पेपर में आने का ऑर्डर है। तो पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन, इसको पहले कवर कर लेना है क्योंकि ये 80% आते हैं हर एक न्यूज़पेपर में, तो इसको ज़रूर कवर कर लेना है। फिर उसके बाद आगे देखते हैं, आगे क्या है, फाइनल स्टेप। फाइनल स्टेप जब ये पूरा कवर हो जाए, फिर न्यूज़पेपर आप लीजिए, न्यूज़पेपर का कोई आर्टिकल लीजिए, आर्टिकल को एक A4 शीट पर लिखिए। एक A4 शीट लीजिए, A4 शीट पर उस आर्टिकल को लिखिए, उस आर्टिकल को लिखिए और आर्टिकल के बगल में सिलेबस लिखिए जो कि यूपीएससी से रिलेटेड है। सिलेबस लिखने के बाद नीचे जो आर्टिकल है उसका हेडिंग लिखिए, उसका हेडिंग लिखिए। सिलेबस लिखने के बाद हेडिंग लिखिए, फिर टॉपिक लिखिए, किस टॉपिक पर बेस है। अरे टॉपिक और हेडिंग मतलब एक ही चीज़ है। फिर उसके बाद उसको, जो टॉपिक है उसको पढ़ने के बाद कंठस्थ करके, मतलब लर्न बाय हार्ट, समझ कर, कायदे से समझ कर उसको अपने वर्ड में लिखना है, उसको अपने वर्ड में लिखना है। ऐसा नहीं कि A to Z जैसे ही लिखा है वैसे ही तुमने लिख दिया। उसको समझना है, कंठस्थ करना है, फिर अपने मन से खुद से लिखना है। ऐसे नोट्स बनाना है, ऐसे नोट्स बनेगा न्यूज़पेपर के लिए या फिर करंट अफेयर्स के लिए, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही नोट्स। ठीक है, ये था हमारा फाइनल स्टेप्स। और फिर लास्ट में नोट में ये याद रखना है कि स्टार्टिंग में हमको टाइम टेकन लगेगा, मतलब कि हमारा स्टार्टिंग में 3 घंटे, 4 घंटे, 2 घंटे समय लेगा। आपको घबराना नहीं है, रण क्षेत्र नहीं छोड़ना है। आपको धीरे धीरे ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप काम करना है, वर्क करना है। फर्स्ट में रीडिंग करनी है, जनरल रीडिंग करनी है, पेन पेंसिल का यूज़ नहीं करना है, जैसे मैंने बताया स्टेप में ऐसे ही करना है आपको। ठीक है, फिर धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति आ जाएगी, एक ऐसा सिचुएशन आ जाएगा कि आप 1 घंटे, आधे घंटे, 45 मिनट में आप एक न्यूज़पेपर पढ़कर ख़त्म कर दे रहे हैं, समझकर, लिखकर, नोट बनाकर एंड कर दे रहे हैं। जब ये ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, ऐसी स्थिति आ जाएगी, तो आप समझ जाइएगा कि आप का प्रिपरेशन अच्छे से हो रहा है। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात यह है कि लोग कहते हैं 3 न्यूज़पेपर मिनिमम, 2 न्यूज़पेपर मिनिमम, 4 न्यूज़पेपर मिनिमम यूपीएससी के लिए ज़रूरी है। ऐसा कुछ नहीं है। जैसा मैंने स्टेप बताया है, स्टेप बाय स्टेप से एक न्यूज़पेपर पर्याप्त है आपके लिए। और वो न्यूज़पेपर जो आप एक ही न्यूज़पेपर चुन रहे हैं, वो आप अपने पसंदीदा द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, जो चुनना हो चुनिए, लेकिन इसी स्टेप पर फॉलो करना है और लास्ट में एक नोट्स बनाना है। जैसे मैंने बताया है वैसे फॉलो करना है। उतने के लिए एक न्यूज़पेपर पर्याप्त है, 10 न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है आपको। और जो ऐसा कर रहा है वो केवल टाइम गंवा रहा है अपना। ठीक है, तो इतना ही था आप लोगों के लिए। हाँ, मुझे उम्मीद होगी कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल लगा होगा। तो धन्यवाद।